पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। इसमें संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया और 4 राज्यों के प्रभारी बनाने पर सहमति हुई। आज आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक हुई। पीएसी की बैठक में कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें से पहले संगठन विस्तार पर और संगठन के प्रारूप पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 4 राज्यों में प्रभारी की नियुक्ति को अप्रूवल मिला है और 2 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का अप्रूवल हुआ है। जो 4 राज्य जहां पर प्रभारी बनाए जा रहे हैं उसमें से है गुजरात। गुजरात में गोपाल राय जी प्रभारी होंगे और दुर्गेश पाठक जी सह प्रभारी होंगे। इसी के साथ गोवा में पंकज गुप्ता जी प्रभारी होंगे और अंकुश नारंग जी, आभास चंदेला जी और दीपक सिंगला जी सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में श्री मनीष सिसोदिया जी प्रभारी होंगे और श्री सत्येंद्र जैन जी सह प्रभारी होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी की भूमिका है उसके अतिरिक्त एक स्पेशल इंचार्ज के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रभार की जिम्मेदारी पीएसी ने मुझे दी है। और इसके साथ जो 2 राज्य है जहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है उसमें से एक दिल्ली है। दिल्ली में श्री सौरभ भारद्वाज जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में श्री महराज मलिक जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को झूठे वादे किए उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा की गई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद ही आ जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई, जो कि सीधे सीधे दिल्ली की जनता के साथ एक धोखा है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि भाई दिवाली में, होली में हर परिवार को 1 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि एक देश की एक पॉलिटिकल पार्टी और प्रधानमंत्री जी खुद ऐसे वादे करके जाए और उन वादों से मुकर जाएं। ये बहुत बुरी बात है, दुखद बात है देश के लिए और देश की राजनीति के लिए भी। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल जी जो भी वादे करते हैं उन सारे वादों को वो पूरा करते हैं। हम जिस उद्देश्य से इस देश में एक नई राजनीति देने के लिए आए थे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहेंगे। वहीं पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी इकाई की ओर से मनीष सिसोदिया को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने भी इस मसले पर अपना प्रतिक्रम दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के प्रभारी के रूप में काम करने का आदेश दिया है। मैं पिछले कुछ दिनों के अनुभव से कह सकता हूं कि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले जिस तरह अरविंद केजरीवाल को मौका दिया था उसके बाद से ही पंजाब में बहुत काम हुए हैं। नहीं, मुझे खुशी है कि मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के प्रभारी के रूप में काम करने का आदेश दिया है और मैं पिछले कुछ दिनों के अनुभव से कह सकता हूं कि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से प्रभावित होकर, मान साहब से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद से पंजाब में बहुत काम हुए हैं। ऐसे ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहां के गांवों में किसानों की खुशहाली के लिए, वहां की खेती के लिए जितने डिसीजन, और न सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं पंजाब में, स्कूल अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। बहुत शानदार काम किए हैं मान साहब ने पिछले 3 साल में और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे। पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे, आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे और पंजाब का एक एक आदमी
मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार के बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है, और एक बदलता हुआ पंजाब देखिए। बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। पहला चुनौती आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। पंजाब में लोगों में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, भगवंत मान जी के प्रति एक अलग तरीके का प्यार है, और ये जो उपचुनाव है ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मेरा लक्ष्य है कि उपचुनाव जीतना, चुनाव जीतना ये तो है ही है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है वो भी जनता के लिए काम करती रहे और एक से एक बढ़ के काम करे जनता के हित के लिए, पार्टी के लिए। ये दिल्ली का जो प्रभारी बदले गए हैं, क्या नतीजों के बाद ये प्रभारी बदला गया है? देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी चिंता की विषय यही है अब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ और 8 मार्च से आपके खाते में 2,500 रुपए हर एक महिला के खाते में आने लगेंगे। नहीं आए, यानी कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से झूठ बोल के गए। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि होली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। होली तो बीत गई। तो सबकी हमारी चिंता यह है कि 5 साल के लिए जो ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसने जितने भी वादे किए उनमें से एक भी पूरा करेगी कि नहीं करेगी। हमें दिल्ली के रूप में अभी चिंता इस बात की। बता दें कि लगातार इससे पहले भी मनीष सिसोदिया पंजाब के दौरे पर थे और कई बैठकें भी कर चुके हैं। दैनिक जागरण के लिए चंडीगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट।